नमस्कार दोस्तों, रोज एक कहानी में फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गलती का एहसास। दक्षिण के एक प्रांत में एक राजा राज्य करता था। ये राजा बड़ा ही सनकी और बड़ा ही जालिम था। कभी भी उसे कोई सनक सवार हो जाती और वो उस सनक को पूरा करने में लग जाता। एक बार उससे सनक सवार हुई कि क्यों ना एक नया सुंदर सा महल बनवाया जाए। उसने गांव के किसानों को बुलाया और महल का सामान मंगा के महल बनाने के कार्य में लगा दिया। राजा की इस बात से किसान बड़े दुखी हुए। उन्हें दिन भर राजा के यहाँ कार्य करना पड़ता और उसके बाद रात में अपने खेतों। धीरे धीरे समय बीता और राजा का महल बनके तैयार हो गया। किसानों को भी थोड़ा सुकून मिला और थोड़ा सा आराम भी। अब उन्हें रात रात भर जग के और पूरे दिन भर मजदूरों की तरह काम करना नहीं था। परंतु कुछ ही दिन बीते कि राजा को एक नई सनक सवार हुई। राजा ने किसानों को बुलाकर अपने महल की तारीफ करवाना शुरू कर दिया। किसानों ने कहा, महाराज, हमारी फसल पक के तैयार है, हमें उसे भी काटना है। महल की तारीफ तो हम बाद में भी कर सकते हैं। किंतु इस बात पे राजा भड़क गया और किसानों को मृत्यु दंड देने की धमकी दी। अब मजबूर किसान क्या कर सकते थे। रोज एक परिवार से एक किसान आता, राजा के महल की तारीफ करता और चला जाता। इसी श्रृंखला में एक दिन दौलत राम नाम के किसान का नंबर आया। दौलत राम महाराज के पास पहुंचा। राजा उसे महल के ऊपर ले गया और उसे अपना शयन कक्ष दिखाने लगा। किसान शयन कक्ष को देख के बोला, महाराज, ये तो बड़ा ही खराब महल है। यदि इस शयन कक्ष में आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके मृत शरीर को नीचे कैसे ले जाएंगे? आपका जीना तो बड़ा संकरा है। आपकी लाश को भला नीचे कैसे ले जाया जाएगा? इस बात पे राजा क्रोधित हो गया और उसने दौलत राम को कारागार में डाल दिया। जब 2 दिन तक दौलत राम के घर पहुंचने की कोई सूचना लोगों को नहीं मिली तो दौलत राम का बड़ा लड़का राजा के समीप पहुंचा। राजा उसे भी अपना शयन कक्ष दिखाने के लिए ले गया और उसने दौलत राम के बेटे से कहा कि तुम्हारा पिता बड़ा ही मूर्ख आदमी था। मुझसे कहने लगा कि यदि आपकी यहाँ मृत्यु हो जाए तो आपको नीचे कैसे ले जाया जाएगा? आपका जीना तो बड़ा संकरा है। किसान का पुत्र बोला, मेरे पिताजी तो अनपढ़ हैं, वो ये सब बातें क्या जाने। भाई, जीना संकरा है तो रहने दो। यदि आप मर जाते हैं तो आपकी लाश को इस खिड़की से नीचे सीधे फेंक दिया जाएगा। राजा फिर से भड़क गया। उसने किसान के बड़े पुत्र को भी कारागार में डाल दिया। अब किसान का छोटा बेटा अपने पिता और भाई को ढूंढते हुए वहां आया। राजा ने छोटे बेटे को भी वो सारी बातें बताई। छोटा बेटा बोला कि मेरे पिता और मेरे बड़े भाई ये लोग ना समझ हैं, उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इन्हें ज्ञान ही नहीं है कि किससे किस तरह से बात करें। यदि आप मर भी जाते हैं तब भी आप महाराज हैं। आपके मृत शरीर को अगर यहाँ से नीचे फेंका जाएगा तो जरूर उसे चोट लगेगी और अगर आपके शरीर को नीचे ले जाना है तो पहले आपके मृत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं। उसके बाद उन छोटे टुकड़ों को बड़ी आसानी से नीचे ले जाया जा सकता है। इस बार राजा का पारा और ज्यादा चढ़ गया। उसने छोटे लड़के को भी कारागार में बंद कर दिया। इस सब के बाद किसान की पत्नी राजा के पास आई और बोली, महाराज, मेरे 3 जानवर आपके यहाँ आए थे, उसके बाद वापस ही नहीं गए। जब महाराज ने किसान की पत्नी के द्वारा 3 जानवर शब्द सुना
तो उसे लगा कि किसान की पत्नी जरूर समझदार है, तभी ये अपने पति और बेटों को जानवर कह रही है। इसे पता है कि इसके पति और बेटे मूर्ख हैं, इसीलिए ये उन्हें जानवर कह रही है। महाराज ने कहा, हाँ, तुम्हारे पति और बेटे बड़े ही मूर्ख हैं, मुझसे इस तरह की बात कर रहे थे। राजा की बात सुन के किसान की पत्नी बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किंतु यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप जैसे जालिम राजा को, जो अपनी प्रजा को छोटी छोटी बातों पे कारागार में डाल देता है, उसके काम के समय उन्हें बुला के अपने महल की तारीफ करवाता है और ना मानने पर उन्हें मृत्यु दंड की धमकी देता है, ऐसे राजा को तो अगर मर भी जाता है तो यहीं पड़े रहने देना चाहिए। ये बात सुन के राजा को और ज्यादा गुस्सा आया, परंतु तभी उसे एहसास हुआ कि वो शायद अपनी प्रजा के साथ जाति कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों के लिए प्रजा को कारागार में डालना या मृत्यु दंड की धमकी देना ये गलत है। किसान की पत्नी की बात सुन के राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी इस तरह की सनक को छोड़ दिया और अपने प्रजा से माफी भी मांगी। किसान के पति और उसके दोनों बच्चों को भी राजा ने छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी तरह की जिद या सनक नहीं पालनी चाहिए। ये हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों।